गरीबों के बाबा के नाम से जाने जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार की कथा भोपाल में अयोध्या बाईपास पर चल रही है, जो कथा मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार केंद्र बन गई है। और ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि गरीबों के बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को कहते हैं, गरीबों की कथा जो कहते हैं, मंच की मर्यादा के बारे में सुनाते हैं, आज वही मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव में प्रत्याशी सहित नचते हुए ठुमके लगाते हुए लोग सामने आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की यह कथा प्रचार का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरी है, जबकि ऐसी स्थिति में जहां लाखों लोग कथा सुनने बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कथा का किस प्रकार से लाभ उठाया जाए, उपयोग किया जाए, वो बीच चुनाव में देखने को मिला है। तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के साथ साथ इस कथा में भी पहुंचे हैं अपना प्रचार करने के लिए। देखिए प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को किस प्रकार से मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ सांसद साध्वी प्रज्ञा वो भी कथा में पहुंची। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि गोविंदपुरी की विधायक जो है कृष्णा गौर वो भी पहुंची हैं, मंत्री कैलाश सारंगी, इसके साथ साथ जिलाध्यक्ष भी भाजपा के वहां पर सुमित पाचौरी जो है वो भी नजर आए। भाजपा के महापौर प्रत्याशी श्रीमती मालती राय भी उस कथा में पहुंची, या कहें कि प्रचार करने के लिए पहुंची उस कथा में। सवाल ये खड़े होते हैं कि चुनाव के बीच में जब आचार संहिता लग चुकी है, वहां पर कथा के बीच में इस प्रकार के राजनीतिक लोगों का पहुंचना और अपने तरीके से चुनाव प्रचार दिखाना, चूंकि प्रत्याशी साथ में प्रदेश अध्यक्ष के साथ में पहुंची थी, इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह कथा पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर ढल चुकी थी और राजनीतिक प्रचार का मंच बन चुकी थी। बागेश्वर धाम सरकार की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है इन नेताओं के कारण। चूंकि कथा चल रही थी, इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना था, लेकिन राजनीतिक मंच बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कथा को कैश कराने में भी लग चुकी थी और ये तस्वीरें उसकी गवाह है। आपका क्या है कहना इस कथा के बारे में और वहां पर जो हुआ है उसके बारे में? क्या बागेश्वर धाम सरकार की इससे छवि खराब होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा करना उचित था? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से मंचों पर खासतौर से चुनाव के बीच में पहुंचे हैं? यह सोचने वाली बात है और इस कथा का दुरुपयोग कहीं ना कहीं किया गया है। बागेश्वर धाम सरकार की छवि खराब हुई है, बट्टा लगा उनकी साख पर, और आगे से कम इन्हें इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। लाखों लोग जाते हैं और दूर खड़े रहते हैं, उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिलती है और राजनीतिक लोग ड्रामा करने के लिए, चमकने के लिए ऐसे मंचों का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो आज तस्वीरें आई हैं वो इसकी गवाह भी हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। चूँकि बागेश्वर धाम सरकार की कथा में लाखों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।